नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात करेंगे एक फिल्म की। जी हां, आज बात करेंगे एक फिल्म की, आज बात होगी फतवे की और आज बात होगी सोच की। हां, इस फिल्म और फतवे के साथ सोच की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरफ महिलाओं की फैंटेसी को दिखाती फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुर्का के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की सोच है जो महिलाओं से जुड़े इस पहलू को सामने रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ तमाम बॉलीवुड से जुड़े लोगों की सोच है जो इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलने को अपनी क्रिएटिविटी के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बता रहे हैं। और तीसरी तरफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष की सोच है जो इसे सर्टिफिकेट इसलिए देने को तैयार नहीं है क्योंकि फिल्म कुछ ज्यादा ही महिला प्रधान है और एक समाज विशेष के लिए संवेदनशील हो सकती है। तो चौथी सोच यह भी है कि क्यों ना फतवा जारी कर दिया जाए, और कर भी दिया गया। जिस फिल्म का जिक्र मैं इस वक्त कर रहा हूं उस पर फतवा आ गया है। इस फतवे में क्या क्या है, फिल्म में क्या क्या है और बवाल आखिर क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। वो पल तो हर लड़की की लाइफ में आता है जब उसमें औरत बनने की चाहत जाग उठती है। आप रेहाना बीबी और मेरा गाना 17 से इंस्पायर लो आ गई। भोपाल की ब्रिटनी नंबर 3। रोजी की ख्वाहिशें भी रोज की तरह खिल रही थी। आप दोनों का आपस में कुछ रिश्ता है? ये उस फिल्म का ट्रेलर है जिसको लेकर मुंबई और दिल्ली से लेकर भोपाल तक बवाल मचा हुआ है। बुआ जी? किसकी बुआ जी? मेरी बुआ जी तो नहीं हो। पर्दे बड़े मोटे थे, अंधेरे में रोजी को कोई सिर्फ बच्चे ही पैदा करने हैं कुछ। पहले फिल्म को सर्टिफिकेट ना देने पर पूरे बॉलीवुड ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को सवालों के घेरे में खड़ा किया और अब भोपाल में फिल्म के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। फिल्म का नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। ये फिल्म अलग अलग उम्र की महिलाओं की फैंटेसी को दिखाती है। फिल्म के कंटेंट और नाम पर ऐतराज जताते हुए भोपाल में मुस्लिम त्योहार कमेटी के मजलिसे शूरा से जुड़े लोगों ने फतवा जारी करते हुए फिल्म से जुड़े लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। हिंदुस्तान के 48 करोड़ मुसलमानों में से एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये बर्दाश्त करे कि उसकी बहन बेटी को अपमानित किया जाए, उसको जलील किया जाए, उसके बुर्के में झांका जाए। बुर्का पहनना इस्लामी उसूल है और ये फिल्म बनाकर इस्लामी उसूलों की तौहीन की गई है और वो मुसलमान बर्दाश्त करता है। मजलिसे शूरा ने फतवे में साफ किया है कि फिल्म से जुड़े लोगों का देश भर में बाइकआउट किया जाएगा। फिल्म निर्माता प्रकाश झा को भोपाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिल्म का हर स्तर पर विरोध होगा। हालांकि अभी फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं मिला है। CBFC ने पहले ही कुछ बातें रखते हुए फिल्म को सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया। वो पल तो हर लड़की की लाइफ में आता है जब उसमें औरत बनने की चाहत जाग उठती है। आप रेहाना बीबी और मेरा गाना 17 से इंस्पायर। CBFC ने यह साफ कहा है कि फिल्म कुछ ज्यादा ही महिला प्रधान है। फिल्म महिलाओं की जिंदगी से बढ़कर उनकी फैंटेसी के बारे में है। इस फिल्म में सेक्सुअल सीन, गाली गलौज वाले शब्द और ऑडियो पोर्नोग्राफी है। इसके अलावा समाज के एक वर्ग से जुड़े कुछ संवेदनशील स्पर्श शामिल हैं। लेकिन पूरे बॉलीवुड ने CBFC के इस फैसले पर एक सुर में विरोध किया है। जो CBFC ने लिखा है इस बार वो कुछ ऐसा हास्यास्पद है कि मैं गिर गया उधर कुर्सी से हंसते हंसते। क्या बोल रहे हैं आप? क्लासिफाई करें कि एज और मैच्योरिटी के हिसाब से ये फिल्म सूटेबल किन के लिए है, कौन देख सकते हैं, और मतलब ये एडवाइजरी कैपेसिटी है। इनके लिए ये सही होगा, इनके लिए ये सही नहीं होगा। बैन इसी चीज इसी किस्म के फिल्म को हो सकता है जो विच इज अगेंस्ट योर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से एक बार के लिए सारी एसोसिएशंस को ना फिल्म इंडस्ट्री को रोक देना चाहिए और कहना चाहिए अगर आपको हमसे एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको हमको पूरी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और आपको हमको पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इशू है
फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसकी वजह से काफी सफर कर रही है और एक डर पैदा हो गया है हम फिल्म मेकर्स के माइंड में कि हम क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। अब इस फिल्म को लेकर फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात भी सुन लीजिए। ये ऑर्डिनरी 4 औरतों की कहानी है, उनके नजरिए से वो अपनी लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं उसके बारे में कहानी है। तो अगर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएफसी को इतना प्रॉब्लम है, इट रियली मेक्स यू फील कि हम पता नहीं किस तरीके के सोसाइटी में रह रहे हैं। तो एक औरत ने, अलंकृता श्रीवास्तव ने ये फिल्म बनाई है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, कि मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि बुरखे के अंदर जो औरत है उसका दिल नहीं है, उसकी मानस नहीं, उसका मनसा नहीं, उसकी सपने नहीं है, उसकी उड़ान नहीं है। तो औरत के नजरिए से हम क्यों नहीं देख सकते? रेहाना बीबी और मेरा गाना 7 Things से इंस्पायर। यानी जिस फिल्म को लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरा बॉलीवुड सीबीएफसी पर सवाल उठा रहा है, उसी फिल्म पर अब फतवा भी जारी कर दिया गया। फतवा तब जबकि फिल्म अभी देश में रिलीज नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या ये कदम वक्त से पहले उठाया गया? सवाल यह भी कि फिल्म के किरदारों को खुद की अस्मिता के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? महिलाओं पर आधारित इस फिल्म की डायरेक्टर महिला हैं, तो फिर निशाने पर सीधे फिल्म के प्रोड्यूसर क्यों हैं? फिल्म को लेकर फतवे की फड़फड़ाहट कहीं उसी फेहरिस्त का हिस्सा तो नहीं जिसमें बखेड़ा खड़ा कर खुद की अहमियत को बुलंद करने की कोशिशें चलती रहती हैं। भोपाल से संदीप भम्बरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और मेरा गाना 7 Things से इंस्पायर लो आ गई, भोपाल की ब्रिटनी नंबर 3। रोजी की ख्वाहिशें भी रोज की तरह खिल रही। आप दोनों का रिश्ता है और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मोहिब अहमद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप समाज सेविका हैं और साथ साथ इनका एक तारुफ ये भी है कि फिल्म की एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह की आप ननद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहिब जी आपका। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त संजय मेहता जी मौजूद हैं, फिल्म एंड थिएटर आर्टिस्ट हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। और श्रुति सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, जिस फिल्म का जिक्र और जिस पर विवाद इस वक्त चल रहा है, उस फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है श्रुति जी, क्यों आपको लग रहा है कि इतना इस पर बवाल क्रिएट किया जा रहा है? अब जो हमने औसाफ साहब की प्रतिक्रिया सुनी, जो कि मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे और प्लस उसमें एक बात और जोड़ी कि ये हमारे समाज के लिए एक तरह से तौहीन की तरह फिल्म है। आप क्या कहेंगे इस पर? आवाज मिल रही मैम आपको? लगता है श्रुति तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जो समस्याएं इस फिल्म के साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, पहली बात तो ये कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसको खारिज कर दिया, एक तरह से किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। और जब तक सीबीएफसी की तरफ से सर्टिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक ये फिल्म रिलीज हो नहीं सकती। दूसरी बात, इसी को लेकर एक फतवा भी आ गया है कि फिल्म का हर स्तर पर विरोध होगा। प्रकाश जाको जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनको भोपाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। और फतवे में यह भी कहा गया कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे फिल्म से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ। तो ये सभी चीजें इसके साथ चल रही हैं। श्रुति जी, आपको क्या लग रहा है कि क्यों आखिर इस तरह की दिक्कत? लगता है श्रुति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा मोहिब अहमद जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप बताइए कि फिल्म को लेकर इतना विवाद और फतवा आखिर जारी करना क्या सही है? देखिए, फतवा इसलिए शायद जारी किया गया होगा, अगर फतवा जारी किया ये तो मानने वाली बात है, चलिए हो गया। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसको क्यों ऐसे बैन लगाया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और फिल्म का पहले जैसे नाम था, जब शूटिंग हुई थी, मैं खुद गई थी, कि लिपस्टिक वाले सपने, तो वो एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है और एक जेंडर इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, कि लिंग समानता के ऊपर है।
तो इसमें इसका नाम बदल के कंट्रोवर्शियल नाम कर दिया कि बुर्का, लिपस्टिक अंडर बुर्का। तो ये जो है, तो ये दिस माइट हैव हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द, यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम प्रधान एरिया में यहाँ पे शूटिंग हुई थी पुराने भोपाल में जी। और उस टाइम तो ऐसा लगा नहीं था। तो इसलिए क्योंकि एक दौर ऐसा चल रहा है क्योंकि माइनॉरिटीज में बड़ी इनसिक्योरिटी और डिस्क्रिमिनेशन महसूस हो रही है अभी, तो इसलिए उनको ये लगा होगा कि ये दिस इज अनदर अटैक ऑन अस, इसलिए ये फतवा दिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से उनको बजाय ये सब रोड पे जाने के और ये सब मुखालफत करने के, इससे अच्छा है कि प्रकाश झा जी से मिले और उनको ये कह दें कि भाई ये जो बुर्का वाला आपने नाम ये हटा दीजिए, जो पहला नाम था कि लिपस्टिक वाले सबने वही रख दिए। अगर इसका टाइटल वो लिपस्टिक अंडर हिजाब या लिपस्टिक अंदर जानमाज ऐसे करके होता तो यकीनन है इट इज अंडरस्टूड कि मुखालफत होती। तो हमें बैलेंस्ड व्यू लेके चलना चाहिए और जो सेंसर बोर्ड है उसको भी समझना चाहिए। अगर ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म है और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स बहुत सारी आई हैं लाइक क्वीन एटसेट्रा, आप कह रहे हैं कंटेंट वही रखें, कंटेंट वही रखें और उसका नाम बदल दें, तो फिल्म की सोच तो जब फिल्म लोग देखेंगे तो फिर उन्हें वही समझ में आएगा। नहीं कंटेंट क्या होगा? नहीं नाम बदल से तो कंटेंट है जो कि बहुत सेंसर बोर्ड इसीलिए होता है कि जो ऐसे आपत्तिजनक सीन है जो कि बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव है या वल्गर उसमें लैंग्वेज है तो वो थोड़ी बहुत काट कर सकते हैं कि उसको फिल्म को। टिप्पणी चाहता हूँ संजय मेहता जी, इसमें मैं श्याम बेनेगल जी की टिप्पणी सुन रहा था और उन्होंने कहा इस बात को कि भाई आप क्लासिफाई कीजिए कि ये 18 साल से नीचे के बच्चे नहीं देख सकते, ये यू है, यूए है, ये क्या है, इसके बजाय कि इसको आप खारिज कर दें उठा के। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, ये कि जो ये सेंसर बोर्ड है दरअसल ये टेंशन बोर्ड बन गया है। इनको ये समझना चाहिए कि फिल्म मेकर इतनी मेहनत करके पैसा खर्च करके फिल्म बनाता है, उसको आप जो सही बेनेगल साहब बहुत सही बात कह रहे थे कि आपका काम भाई एक तो सर्टिफिकेट देना है, तो आप उसको किस कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं उस कैटेगरी में आप उसको ले जाएं। पर ये कहना कि आप ये काट दीजिए ये काट दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी बात जो अभी कह रहे थे कि भोपाल में जो मुस्लिम त्योहार कमेटी है उसने फतवा जारी किया है, तो ये तो एक बहुत प्राइवेट संगठन है, एक समाज का संगठन है, लेकिन ये जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड, ये तो सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड है जी। और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड भी लगभग उसी तरह से काम कर रहा है जैसे एक संगठन काम कर रहा है। तो दोनों में कोई फर्क तो होना चाहिए ना कि आपको ये लगता है कि ये सर्टिफिकेट फिल्म जाएगी तो उसे यू में दे दें, क्या दे दें, जो भी चाहे आप दे दें, पर ये कहना है कि आप इसको ये काट दो, ये सीन काट दो, इसमें थोड़ा सा पहले भी बहुत सारी हमें ये बेहतर बता पाएंगे। श्रुति आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी आ रही है। जी, मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ, इसमें तो किसी बातचीत का स्कोप क्या छोड़ा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, क्योंकि उन्होंने तो सीधा लिख दिया है, ये अगर कहते हैं कि आप फलां सीन हटा लीजिए हम फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने सीधा लिखा कि चूंकि महिलाओं के प्रधान फिल्म है और इसमें ऑडियो पोर्नोग्राफी है, कुछ सेक्सुअल सीन है, इस वजह से इसको हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जी जी जी, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि ये चीज जो सेंसर बोर्ड वाले कर रहे हैं पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा गलत है। और मेरा बीइंग अ यूथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसमें पहले कभी कोई गलत सीन या फिर गालियों का उपयोग नहीं किया गया है, तो फिर इस मूवी के लिए इतना इश्यू बनाना ये मेरे लिए खुद के लिए भी शॉकिंग है। और रही बात इसकी कि आप 3-4 लोग मिलकर ये डिसाइड कर लें कि मूवी को सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाहिए, रिलीज ही नहीं करना चाहिए, हाँ आपका काम ये है कि आप एक उसका ग्रेड डिसाइड करें कि किस ग्रेड की मूवी है ये और लोगों को देखने दें, सर्टिफिकेट दें, और फिर ऑडियंस को डिसाइड करने दीजिए कि ये मूवी किस हद तक अच्छी है बुरी है, जैसी भी है वो ऑडियंस को आप डिसाइड करने दीजिए। आप पहले ही सबके तरफ से एक डिसीजन हम सबके ऊपर थोप रहे हैं।
इधर भोपाल से भी काफी लोगों ने इसमें काम किया है, वो खुद भी देखना चाह रहे हैं कि मूवी कैसी है। ऑडियंस को आप ऑडियंस पे दीजिए ना, ये आपको अगर अलग अलग व्यूज आ रहे हैं तो आप सारा चीज ऑडियंस पे छोड़ दीजिए एंड लेट ऑडियंस डिसाइड। श्रुति, इस बात में कितना दम है जो मोहेब अहमद जी कह रहे हैं कि पहले इस फिल्म का नाम था लिपस्टिक वाले सपने और आपने बाद में इसमें बुर्का जोड़ दिया? जी जी, लिपस्टिक वाले सपने, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, उसमें ये दिखाया गया है कि एक जो बुर्का पहन रही है या फिर जो भी एक लेडी है उसके मन की जो भी चीजें हैं वो उस मूवी में दिखाई जा रही हैं। और क्योंकि आजकल का यूथ ये सब जानना चाहता है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि आप एक औरत के मन से अवेयर हो रहे हैं। तो अगर ये मूवी, तो मुझे लगता है ना कि एक नेगेटिव इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट ही देगी यूथ के लिए। हम सब क्यूरियोसिटी रखते हैं कि औरत के मन में क्या है, क्या है। लोगों की आपत्ति है वो इस बात पे है कि आपने बुर्का शब्द उसमें पर्टिकुलर क्यों जोड़ दिया? अगर सपने से पिक्चर जा रही थी आगे, फिल्म आगे बढ़ रही थी, तो ये शब्द क्या जानबूझ के जोड़ा गया या फिल्म को और ज्यादा सार्थक ये टाइटल बताता है? ये जो मूवी है उसको ये जो टाइटल है वो ज्यादा सूट कर रहा है, इसलिए वो चेंज किया गया है, ना कि कोई इश्यू बनाने के लिए। ये लोग इश्यू क्यों बना रहे हैं, ये हम लोग भी परेशान है कि इश्यू क्यों बना जा रहा है, इसका इश्यू क्यों बना जा रहा है। मोहिब अहमद जी, सवाल यही है कि अगर किसी चीज को आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखाना है तो उसको इस तरह से आप प्रेजेंट कीजिए। मैं इसमें एक चीज जोड़ता हूं कि अगर ये फिल्म होती लिपस्टिक अंडर घूंघट या घूंघट के अंदर लिपस्टिक, तो क्या इस पे उतनी आपत्ति नहीं होती? क्योंकि पहले भी लिपस्टिक पे ढेर सारे गाने आ चुके हैं, पहले भी लिपस्टिक को कई तरह से दिखाया जा चुका है फिल्मों में, कि इस पे सिर्फ बुर्का को लेकर इतनी आपत्ति क्यों? और अगर किसी घर को, किसी किरदार को दिखाने में बुर्का कारगर है तो उसको लिखने पे इतना गर्माहट क्यों है? जी बोलिए आप। बोलूं क्या? जी जी प्लीज। जी जी जी, देखिए ये आपको याद होगा एक गाना था कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, तो उसमें कितना हंगामा हुआ था। तो बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि भाई एक औरत का सीना ही नहीं होता है, चोली के पीछे से एक दिल भी होता है, जो कि उस वर्ड्स गाने के। तो ये है ही एक सेंसिटिव, अगर घूंघट भी होता तब भी इसके लिए ऑपोजिशन होता। और मैं कहती हूँ अगर ये एंटी इस्लामिक होती, तो जैसे मैंने पढ़ा था कि इसको कैरो में फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड मिला था, और इजिप्ट भी एक इस्लामिक कंट्री है। अगर उनको इसमें कुछ आपत्तिजनक इसमें लगता तो वहां की भी तो क्लर्जी, वहां की भी तो मुल्ला, वहां की भी तो मौलाना इसके ऊपर एतराज करते, और इसको अवार्ड तो नहीं मिलता उस कंट्री में, तो जहां पे अभी भी काफी रेडिकलिज्म है। तो ये मुझे लगता है कि अगर क्योंकि भोपाल में क्या है कि छोटी जगह है, वहाँ पे पूरे परिवार जो है साथ साथ जाके फिल्म देखते हैं पिक्चर हॉल में, और लोगों की क्यूरियोसिटी भी जो है तो वो बहुत ज्यादा रहेगी। भोपाल में जहाँ शूटिंग होती है, पुराने भोपाल में हुई थी और पूरे एरिया में हुई थी, तो जरूर लोग जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। तो उनको लग रहा होगा कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि बाप बेटी या पति पत्नी या बच्चे साथ में बैठ के नहीं देख सकेंगे। तो उन सीन्स को अगर सेंसर बोर्ड ठीक समझे तो वो एक दो करते, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो वही रहना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। द एसेंस ऑफ द फिल्म शुड बी मेंटेन्ड, दिस इज व्हाट आई फील। नहीं, आप ये बात बहुत सही कह रहे हैं और बहुत साफ कह रहे हैं। इस पे संजय मेहता साहब, मैं एक बात और समझना चाहता हूँ कि फिल्म को लेकर फतवा जारी हो जाना, जबकि उसको ऑलरेडी सेंसर बोर्ड ने इसीलिए रोक रखा है कि वो किसी तरह से वल्गैरिटी को दिखा रही है, किसी समाज विशेष पे कोई कमेंट कर रही है, सेंसर बोर्ड ने इसलिए उस फिल्म को रोक दिया, और आप उसी फिल्म को लेकर फतवा जारी कर रहे हैं जो कि रिलीज करने के लिए तैयार नहीं सेंसर बोर्ड। देखिए, आज का जो जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है। ये एक होड़ लगातार चल रही है, और जैसे जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं या जो भी तमाम तरह के लोग हैं, उनको भी अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं बचाए रखना, तो एक कारण तो उसमें वो होता ही है तमाम तरह का। आप देख रहे हैं कि सब होने से फिल्म की पब्लिसिटी भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनकी पब्लिसिटी भी हो रही है, और जो उसके समर्थन में बोल रहे हैं उनकी फिल्म पब्लिसिटी भी हो रही है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस्मत चुगताई की एक सुंदर कहानी है जी, लिहाफ के नाम से,
और जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज में औरतों की क्या स्थिति है, उस पर वो कहानी है लिहाफ इस्मत चुगताई की, और उसका टाइटल है लिहाफ। तो लिहाफ के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो कहानी मुझे लगता है कि आज शायद लिखी होती है इस्मत चुगताई ने, तो शायद उस पर भी बैन लग रहा होता है या उस पर भी फतवे जारी हो रहे होते हैं। और वो कहानी उस समय बहुत ऐसी तमाम मंटू की कहानियां हैं, और जो ह्यूमन ओरिएंटेड कहानियां ही हैं, और बहुत बोल्ड कहानियां हैं, जिन पर कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। ये तो क्या है कि एक दौर सा चढ़ गया है, मुझे लगता है कि किसी तरह से हम कुछ मिल जाए। ठीक ठीक, बहुत कारण कहीं ना कहीं ये मानसिकता दिखाई देती है। मुझे सबसे जो बात कहनी के लिए, और एक बात बहुत साफ है कि यहाँ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को ये जरूर देखना होगा कि वो किस आधार पर किस फिल्म को रोक रहे हैं और उनका काम वास्तविकता में है क्या। और इसके अलावा दूसरी बात जो यहां से निकलती है वो ये कि अगर फतवा आपको जारी करना है और इतने जागरूक हैं, तो 14 अक्टूबर 2016 को इसका ट्रेलर यूट्यूब पे आ गया था और लाखों लोग इसको देख चुके हैं। जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किसी फिल्म की रिलीज रोक रहा है, उस वक्त आपको ये याद आ रहा है कि आपको फतवा भी जारी करना है, और ये हमारे समाज के लिए नुकसानदायक फिल्म हो सकती है। तो सवाल यही है कि ऐसे वक्त में और ऐसे काम को आप किस तरह से सार्थक बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हासिल होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।